अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम जानेंगे रशियन कॉन्सोनेंट्स यानी रूसी हरूफे सामत के बारे में। रूसी जुबान में कॉन्सोनेंट्स को सग्लासनी कहा जाता है। स, ओ, ग, ल, आ, स, न, ई, ये सग्लासनीय। मेरे पीछे दोहराएं। सग्लासनीय, सग्लासनीय। ये वो हरूफ होते हैं जिन्हें बोलते वक्त हवा या सांस को किसी न किसी जगह रुकावट मिलती है और इनकी अदायगी में जुबान, दांत या होंठ इस्तेमाल होते हैं। जैसे बा बोलने के लिए होंठ बंद होकर खुलते हैं, या फिर वाह में ऊपर वाले दांत नीचे के होंठ के पिछले हिस्से को छूते हैं। ग बोलने के लिए हलक में आवाज पैदा करने वाली तारों से सांस को टकराना पड़ता है। ग और इसी तरह बाकी रूसी सग्लासनीय बोलने के लिए भी जुबान, दांत या होंठ इस्तेमाल होते हैं। रूसी सग्लासनीय की दो इकसाम हैं, ज़्वोनकीय सग्लासनीय, ग्लूकीय सग्लासनीय। ज़्वोनकीय सग्लासनीय यानी वॉइस कॉन्सोनेंट्स, ये वो सग्लासनीय हैं जिनको अदा करने के लिए हलक में मौजूद आवाज पैदा करने वाली तारों से सांस या हवा टकराती है। इनको अदा करते हुए साफ पता चलता है कि आवाज गले से निकल रही है। जैसे ब, व, ग, द, ज, ज। आप कोशिश करके देखिए। ब बोलते हुए आप महसूस करेंगे कि आवाज आपके गले से निकल रही है। गले में थोड़ी सी थरथराहट भी महसूस होगी। ब, ग। ग्लूकीय सग्लासनीय, ग्लूकीय सग्लासनीय अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स। इन कॉन्सोनेंट्स की आवाज मुंह के अगले हिस्से से अदा होती है। ग्लूकीय सग्लासनीय में आते हैं प, फ, क, त, श, स। रूसी जुबान में कुछ सग्लासनीय अपनी अदायगी के दौरान मुंह की एक जैसी हालत की वजह से दूसरे सग्लासनीय के साथ जोड़ा बनाते हैं। इन्हें अंग्रेजी में पेयर्ड कॉन्सोनेंट्स कहते हैं और रूसी जुबान में पार्नीय सग्लासनीय कहा जाता है। जैसे प की अदायगी करते हुए, जबकि बा ज़्वोनकीय सग्लासनीय है यानी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स पा के साथ मुंह की एक जैसी हालत होने की वजह से जोड़ी बनाता है। पा ग्लूकीय सग्लासनीय है यानी अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स। बा को अदा करते हुए मुंह की जो हालत बनती है, पा को अदा करते हुए भी वही हालत बनती है। फर्क ये है कि एक की आवाज गले से निकल रही है और दूसरी मुंह के अगले हिस्से से। अगली जोड़ी है व और फा की। व, फ, ग, क, द, त, ž, श, ज, स। आप जब इन सग्लासनीय को अदा करेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये अदा करते हुए मुंह की एक जैसी हालत होती है। मश्क करके देखिए। व बोलिए, व, फा। मुंह की एक जैसी हालत है, बस आवाज ज़्वोनकीय सग्लासनीय के बारी गले से निकलती है और ग्लूकीय सग्लासनीय के बारी मुंह के अगले हिस्से से निकलती है। द, त, ž, श। हमारे लिए पार्नीय सग्लासनीय यानी पेयर्ड कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है? कहीं न कहीं लफ्ज के अदायगी में कभी ज़्वोनकीय सग्लासनीय की आवाज ग्लूकीय सग्लासनीय में बदल जाती है और कहीं न कहीं ग्लूकीय सग्लासनीय की आवाज यानी अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट की आवाज ज़्वोनकीय सग्लासनीय यानी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स में बदल जाती है। इसके उसूल ये हैं। पहला उसूल, जब भी ज़्वोनकीय सग्लासनीय यानी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स किसी लफ्ज के आखिर में आएगा तो उसकी आवाज ग्लूकीय सग्लासनीय में बदल जाएगी। जैसे कि लफ्ज है गम्बोर, ग, अ, म, ब, उ, र, ग। यहाँ पे ग ज़्वोनकीय सग्लासनीय वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है, लेकिन क्योंकि ये लफ्ज के आखिर में आया है तो ये का की आवाज निकालेगा। गम्बुर, गर्बाचोफ, ग, ओ, र, ब, अ, च, यो, व ज़्वोनकीय सग्लासनीय यानी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है, लेकिन क्योंकि ये लफ्ज के आखिर में आया है इसलिए ग्लूकीय सग्लासनीय की आवाज अदा करेगा और इसकी जोड़ी फ के साथ है, इसलिए फ की आवाज अदा करेगा। गर्बाचोफ। इन उसूलों को याद रखने के साथ साथ हर ज़्वोनकीय ग्लासनीय की ग्लूकीय ग्लासनीय के साथ जो जोड़ी बनती है उसको भी याद रखना पड़ेगा। ग की का के साथ, व की फा के साथ, इसी तरह जैसे पहले हमने जिक्र किया। दूसरा उसूल, जब कभी भी किसी लफ्ज में ज़्वोनकीय सग्लासनीय ग्लूकीय सग्लासनीय से पहले आएगा तो ज़्वोनकीय सग्लासनीय की आवाज ग्लूकीय सग्लासनीय में बदल जाएगी। जैसे वोदका, व, ओ, द, क, अ। इस लफ्ज में द ज़्वोनकीय सग्लासनीय यानी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है और इसके बाद क ग्लूकीय सग्लासनीय यानी अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट है। तो क्योंकि यहाँ पे वॉइस्ड कॉन्सोनेंट अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट से पहले आया है तो
वॉइस्ड कॉन्सोनेंट की आवाज अपनी जोड़ी की आवाज में बदल जाएगी। द के साथ जो इसकी जोड़ी बनती है अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट की, वो है त। तो इस लफ्ज को अदा करते हुए द की आवाज के बजाय त की आवाज अदा की जाएगी, वोदका होगा, वोदका। लिखने में द आएगा लेकिन बोलते हुए त की आवाज निकाली जाएगी, वोदका। इसी तरह फतोरिंक, व त ओ र न ई क, फतोरिंक। क्योंकि व ज़्वूनकीय सग्लासनीय है और इसके बाद त ग्लूखीय सग्लासनीय है, तो बाद में ग्लूखीय सग्लासनीय के आने की वजह से व की आवाज फ में बदल जाएगी, फतोरिंक। तीसरा उसूल, ग्लूखीय सग्लासनीय अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स ज़ुबान सग्लासनीय वॉइस कॉन्सोनेंट्स बन सकते हैं जब भी किसी लफ्ज में ग्लूखीय सग्लासनीय के बाद ज़ुबान सग्लासनीय आए, जैसे वक्जाल, वक्जाल, व, ओ, का, ज, अ, ल। इसमें क ग्लूखीय सग्लासनीय है यानी अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट है और इसके बाद ज आया है, ज ए ज़ुबान सग्लासनीय है यानी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए यहाँ पे क जो अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट है वो ग की आवाज देगा वॉइस्ड कॉन्सोनेंट की, वक्जाल। इन उसूलों की मश्क करते हैं। लफ्ज है ग, र, ई, ब। अब आप सोचें और बताएं कि यहाँ पे कौन सा उसूल लगेगा। यहाँ पे ज़ुबान सग्लासनीय कौन सा है या ग्लूखीय सग्लासनीय कौन सा है और इनमें कौन सा उसूल इस्तेमाल होगा। सबसे पहला उसूल जो हमने पढ़ा कि जब कभी भी ज़ुबान सग्लासनीय यानी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट किसी लफ्ज के आखिर में आएगा तो उसकी आवाज ग्लूखीय सग्लासनीय यानी अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट में बदल जाएगी। यहाँ पे ब ज़ुबान सग्लासनीय है जो के आखिर में आया है, इसलिए इसकी आवाज प में बदल जाएगी। अगला लफ्ज है द, र, उ, ग। ग यहाँ पे ज़ुबान सग्लासनीय है जो के लफ्ज के आखिर में आया है, इसलिए इस लफ्ज को अदा करते हुए इस ग की आवाज का में बदल जाएगी, द्रुक, द्रुक। अगला लफ्ज है स, क, अ, ज, क, अ। इस लफ्ज में ज ज़ुबान सग्लासनीय है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है और इसके बाद का आया है जो के ग्लूखीय सग्लासनीय यानी अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट है। तो दूसरे उसूल में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी ज़ुबान सग्लासनीय वॉइस्ड कॉन्सोनेंट के बाद ग्लूखीय सग्लासनीय अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट आएगा, इस उसूल की वजह से ज़ुबान सग्लासनीय का ग्लूखीय सग्लासनीय की वजह से स की आवाज निकालेगा, स्कास्का, स्कास्का। यहाँ पे हम स्कास्का कहने के बजाय स्कास्का कहेंगे। आज का लेसन यहाँ तक ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।